मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करते हुए अब हम देखेंगे कि तफरीक के तस्वुर को बग़ैर ग्रोहबंदी के हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं इन मुरब्बा शुमारों को पानी में भिगोकर बोर्ड पर चिपका रहा हूँ। ये EVM फोम से बने हैं, जिसकी खासियत यह है कि ये फ़ोम बोर्ड पर तकरीबन 2 घंटों तक चिपका रह सकता है। इस वक्त जब पंखा न चल रहा हो तो 4 मुरब्बा शुमारे, 5 मुरब्बा शुमारे, 6 मुरब्बा शुमारे, 7 मुरब्बा शुमारे, 8 मुरब्बा शुमारे और 9 मुरब्बा शुमारे। तो जब हम इस तरह से हर मुरब्बा शुमारे को चिपका रहे होते हैं तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इन 9 मुरब्बा शुमारों में से 4 मुरब्बा शुमारे यहाँ से हटाना है। 4 मुरब्बा शुमारे हटाएंगे, कोई भी हटा सकते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर हम 4 मुरब्बा शुमारे हटा दें तो अब बोर्ड पर कितने मुरब्बा शुमारे रह गए? 1, 2, 3 चौक 4, 5। इस तरह जब 9 मुरब्बा शुमारों में से 4 मुरब्बा शुमारे हटा देते हैं तो 5 मुरब्बा शुमारे बच जाते हैं। इसे कहते हैं बग़ैर ग्रोहबंदी की तफरीक। कभी कभी जब तलबा को तदरीसी वसाइल के साथ बोर्ड पर कोई सवाल देते हैं और इनसे 9 में से कोई 4 मुरब्बा शुमारे हटाने को कहते हैं तो हमें इनको ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि 9 मुरब्बा शुमारों की जगह क्या है। ये भी बेहतर रहेगा। हम इन 9 मुरब्बा शुमारों के 4 तरफ जो इस्तेमाल होने वाले हैं एक गोल दायरा बना देंगे, इसलिए कि दायरे से बाहर वाला मुरब्बा शुमारे दूसरे सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब हमें सिर्फ दायरे के अंदर वाले 9 मुरब्बा शुमारों को इस्तेमाल करना है। और ये दायरा बनाने की असल वजह नुमाइंदगी वाले मरहले में वाज़े कर दी गई है, जिसको हम बाद में देखेंगे। अब पीले मुकब की मदद से तफरीक के तस्वुर को समझने की कोशिश करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीले मौकब। इस तरह हमारे पास 9 पीले मौकब मौजूद हैं, जिनमें से हमें 4 पीले मौकब हटाने हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मौकब को हटाते हैं। 4 मौकब हटाने के बाद हमारे पास रह गई 1, 2, 3, 4, 5। तो हम तलबा को इन तदरीसी वसाइल को छूते हुए भी पढ़ा सकते हैं। इस तरह हम नकली पैसों के 1 रुपये वाले नोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 रुपये, 6, 7, 8, 9 रुपये। 9 रुपये में से मुझे 4 रुपये हटाने हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। अब कितने बचे हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। ठोस मरहले में बेहतर है कि ये हम हाथ से छूकर तदरीसी वसाइल को बताएं, इससे समझने में बड़ी आसानी होगी। अब इस आदादी डोर को लेते हैं, इसको रियाजी डोर भी कहते हैं, जिससे हम अब 9 के अदद को लेते हैं। हमें हमेशा तलबा को ये बात सिखानी चाहिए कि हम बाएं जानिब से दाहिनी जानिब को शुमार करें, और हमें इन्हें ये बात अभी तो एक क़ायदे के तौर पर सिखा देनी चाहिए और इसकी पूरी वजाहत आला जमातों में कर दी जाएगी। अब हम इस उसूल के तौर पर सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के अदद पर ये क्लिप लगा देंगे। इन 9 मनकों में से हमें 4 मनके अलग करने हैं। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर भी एक दूसरी क्लिप लगा देंगे। अब बचे हुए मनकों की तादाद को शुमार करेंगे। कितने मनके रह गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हमें क्लिप लगा देनी चाहिए और मनकों को शुमार करना चाहिए। तो 9 मनकों में से 4 को हटा दो, अब हमारे पास बचे 5 मनके। ये अब हमने देखा है। इस तरीके से आदादी डोर को इस्तेमाल करते हुए हम तलबा को तफरीक सिखा सकते हैं। इन तमाम
तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमने तलबा को बग़ैर दोबारा ग्रोहबंदी के तफरीक़ का तस्वुर सिखाया है। अब हम मुख्तलिफ़ तदरीसी वसाइल की मदद से हमने किया है। इसी को रिप्रेजेंटेशनल स्टेज में हम कैसे खानादार नोटबुक को लेकर सिखा सकते हैं, ये देखेंगे। हमने तफरीक़ का अमल 9 मुरब्बा शुमारों के ज़रिए सीखना शुरू किया था, जिसमें से 4 मुरब्बा शुमारों को हमने 9 में से अलग कर दिया था। इस तरह अब मुरब्बा शुमारों की खानों का जब हम इन 9 मुरब्बा खानों को दिखा रहे हैं या इनकी नुमाइंदगी करते हुए, तब हम इन 4 खानों को यहाँ पर इस तरह से निशान लगाकर काट देंगे। 2, 3, 4। हमने 4 को निशान लगाकर हटा दिया है। हमने 4 हटा दिए हैं। अब कितने बचे हैं शुमारे गिनकर देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यानी 9 में से 4 कम हुए तो 5 बचे, तो हमारे पास 5 खाने बच गए हैं। हमारे पास कुल 9 मुरब्बा खाने थे, हमने 4 को हटाए तो बचे 5। ये नुमाइंदगी मरहला है। बिल्कुल इसी तरह नुमाइंदगी मरहले में हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमारे पास 9 तारे हैं, इसको तस्वीरी मरहले में भी कहते हैं। ये 9 सितारे एक दायरे में भी रखे जा सकते हैं। इन 9 तारों में से मैं 4 को हटा देता हूँ। 1, 2, 3, 4। यहाँ अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। बच्चे आमतौर पर शुमार करदा तारों को भी भूल जाते हैं, इसलिए जब मैंने इस पर निशान लगाया तो ये वाज़ेह हो गया कि कौन सा शुमार किया हुआ है और कौन सा शुमार किया हुआ नहीं है। इससे तलबा को बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। नुमाइंदगी का तरीक़ा इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे तलबा एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम यहाँ देख सकते हैं। नुमाइंदगी के मरहले से हम तस्वुराती मरहले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 9 मुरब्बा खाने हैं, जिनमें से मुझे 4 खानों को हटाना है। तो यहाँ मनफी की अलामत की पहचान कराना है। तो 9 में से 4 कम किए तो 5 बचे, यानी अब मेरे पास 5 बराबर 4 माइनस 9। जब हम इसे तस्वुराती शक्ल में देखते हैं तो ये ऐसा लगता है। हम इसे उमूदी शक्ल में भी लिख सकते हैं। 9 में से 4 मनफी जवाब है 5, तो उमूदी शक्ल में पेश करना भी मुमकिन है। इन्हीं तफरीक़ को हमने तदरीसी वसाइल को अब 2 हिस्सों वाले अदद की तफरीक़ का अमल बग़ैर दोबारा ग्रोहबंदी के तरीक़े को इस्तेमाल करते हुए समझते हैं। सबसे पहले मुकामी क़दर वाली चटाई की मदद से तफरीक़ का अमल कैसे सीख सकते हैं, इसे हम चटाई पर रखते हैं। सबसे पहले बुनियाद 10 की मदद से नुमाइंदगी करेंगे 45 की। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, फिर इकाइयाँ 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ और 5 इकाइयाँ, कुल 45 हुए। तलबा पहले इकाइयाँ और इसके बाद दहाइयाँ रख सकते हैं, या पहले दहाइयाँ और इसके बाद इकाइयाँ रख सकते हैं, लेकिन इन्हें रखना 45 ही है, जिसमें इन्हें पहले क्या रखना है ये ज़्यादा अहम नहीं है। असल में ये कि अदद 45 होना चाहिए। अब हमें 23 को 45 में से हटाना है। हम 23 को कैसे पेश करें? हम इसकी इस तरह नुमाइंदगी कर सकते हैं या लिख कर पेश कर सकते हैं। 2 दहाई के खाने में लिखें और 3 को इकाई के खाने में। यहाँ से 3 इकाइयों को निकालना है और यहाँ से 2 इकाइयों को हटाना है, यानी 3 को इकाई के
खाने और 2 को दहाई के खाने से लेना है। पहले हम किसको हटाएंगे? पहले इकाई को हटाना है। हमें ऐसा क्यों करना है? दोबारा ग्रोहबंदी की मदद से तफरीक के अमल की मिसाल को देखते हैं। पहले 5 इकाइयों में से 3 इकाइयों को हटाओ। 1, 2, 3 जो मुअक्कब खाने से हटाई गई हैं, इन्हें नीचे दिए हुए अदद के बिल्कुल ऊपर रख दें। ये इस बात को जाहिर करता है कि हमने कितने हटा दी। ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे ही हमें 2 दहाइयाँ हटानी हैं। 1 दहाई, 2 दहाई। हमने 2 दहाइयाँ हटा दी हैं, तो अब बचा हुआ कितना है? हम इसको यहाँ पेश करेंगे। हम इसको नीचे रख देते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 1 दहाई, 2 दहाई, तो 2 दहाइयाँ और 2 इकाइयाँ, ये हुआ 22। ये हमें इस वक्त हासिल हुआ जब हमने 45 में से 23 को हटाया, तो जो 22 का अदद हमें हासिल हुआ है, ये फ़र्क कहलाएगा। इसलिए ये देखने के लिए कि क्या जवाब सही है या नहीं, हम फ़र्क वाले अदद यानी 22 को इसी अदद के साथ मिला देंगे जिससे हमने इसको निकाला था। इन दोनों को जोड़ने पर ये जो तरीक़ा मिलता है, इसको मुवाफ़िक़त कहते हैं। अगर हम मुवाफ़िक़त कहेंगे, इन दोनों इकाइयों को 3 इकाइयों के साथ जोड़ेंगे तो 5 इकाइयाँ हासिल होंगी, और अगर इन 2 दहाइयों को इन 2 दहाइयों के साथ जोड़ेंगे तो हमें 4 दहाइयाँ मिलेंगी, और इस तरह 45 हो जाएंगे। अगर हमने 45 में से 23 को कम कर दिया तो 22 फ़र्क हो जाएंगे। तो अब हमें इसको अब हम नकली पैसों की मदद से करके देखेंगे। नकली पैसे 1 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। 45 को हमें नुमाइंदगी करना है। 2 बिड़ी, 3, 4, 5, 5 इकाइयाँ, 4 10 के नोट और 5 1 के नोट। अब हमें क्या करना है? कितने इकाई निकालना है? 3। तो 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट। 3 जहाँ लिखा है वहाँ निकाल के रखेंगे। इसी तरह 10 से 2 निकालना है, 2 दहाई। तो बचे हुए नोट कितने? 1 नोट, 2 नोट 1 रुपये के, 10 रुपये के 1 नोट, 2 नोट, 2 10 के नोट और 2 1 के नोट। 22 रुपये बचे। 45 रुपये में से 23 रुपये निकालेंगे तो 22 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो इसको हम नकली पैसे और बेस 10 के ब्लॉक्स के ज़रिए से हमने कैसे तफरीक करना है देखें। अब इस ठोस मरहले से नुमाइंदगी मरहले की तरफ कैसे जाना है ये देखेंगे। खानादार नोटबुक निकालकर सबसे पहले इस तरह से एक मुरब्बा बनाएंगे। मुकामी कीमत के तस्वुर को अगर समझना हो तो जैसा सब जानते हैं, 9 घर का खेल हमने खेला था। 9 कमरे हैं। इन 9 कमरों में एक कमरे में एक ही रह सकता है। इस खेल में हमने क्या सीखा था? मुकाम की कीमत क्या है। इसको इस्तेमाल करके अब हम 45 को कैसे नुमाइंदगी करना है देखेंगे। 45 को नुमाइंदगी करने के लिए हम मुकामी कीमत की चटाई में जो किया था, 45 को 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, इन दहाइयों को हम कहीं भी लिख सकते हैं। मुकामी कीमत के जदवल में कहीं भी लिख सकते हैं। इसी तरह 10 4 दहाइयों को हमने लिखा है। इसी तरह 5 इकाइयाँ, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। तो इसी तरह 23 1 दहाई, 2 दहाई, 3 इकाई, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई।
अब हम इन 45 को 23 को निकालना, 45 से 23 को निकालेंगे, यानी ये जो निकालने का तरीक़ेकार है इसको हम मवाजिना करके निकालना है। मवाजिना बहुत ज़रूरी है तफरीक करते वक्त, क्योंकि मवाजिना करने पर हमको क्या हो रहा है, 1 अकाई 2 अकाई, 2 अकाई 2 अकाई, 3 अकाई 3 अकाई, कितने अकाई बचे ये हम यहाँ देखेंगे। 1 अकाई, बचा हुआ अकाई को यहाँ लिखेंगे, 2 अकाई 2 अकाई। इस तरह ये बहुत अहम है, यानी ये जो दायरे की शक्ल में हमने मार्क किया है इसको हमने गिन लिया है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना हम देखकर ही अगर काउंट करते जाएंगे तो बच्चे कभी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो सकते हैं। यानी हम जैसे यहाँ दायरा बनाएं फ़ौरन यहाँ नीचे लिख दें, 45 में से 4 दहाइयाँ हैं, 23 में कितने दहाइयाँ हैं, 4 हैं, तो 4 दहाइयों में से 2 दहाइयाँ निकाल सकते हैं। ये सवाल हम पूछना है, किस तरह हम 5 अकाइयों में से 3 अकाइयाँ निकाले थे, इसी तरह हर मुकाम पर ये सवाल हमें रखना है। ये सवाल क्यों पैदा होता है, क्योंकि ये ग्रोह के साथ हम कर रहे हैं। 4 दहाइयों से 2 दहाई निकाल रहे हैं, 1 दहाई 2 दहाई 2 दहाई 2 दहाई, कितने दहाई बचे। अब हम इसको दायरा बनाते हैं, गिन लेंगे, 1 दहाई 2 दहाई 2 दहाई। तो इस तरह आगे के मुकाम पर कुछ नहीं है, तो जवाब कितना मिला है, अकाई के मुकाम पर 2 अकाई हैं, दहाई के मुकाम पर 2 अकाई हैं, यानी 45 तफरीक 23 22, ये फ़र्क है। इसको हम ठोस तरीक़े में कैसे बता सकते हैं, अकाई दहाई 45 23, 45 में से 23 को तफरीक करेंगे, इसे माइनस का निशान कहते हैं। 5 से 3 निकालना मुमकिन है क्या, इसको हमने कौन सी ज़बान इस्तेमाल की थी, उसी ज़बान को यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचे, 4 दहाई में से 2 दहाई जाएंगे तो 2 बचे, तो हमारा जवाब 2 दहाइयाँ यानी 22। आखिरी में अबाकस का इस्तेमाल करके दहाई के बग़ैर कैसे हम कर सकते हैं 45 में से 23 को, ये हम देखेंगे। 45 को हम नुमाइंदगी करेंगे, अकाई 3 अकाई 4 अकाई 5 अकाई, 1 दहाई 2 दहाई 3 दहाई और 4 दहाई। 45 में से हमको 23 निकालना है, उस 23 को हम इस अकाई के नीचे लिख लेंगे, दहाई के नीचे 2 लिखेंगे। क्या निकालना है उसको हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक ही मुकाम से शुरू कर रहे हैं। कितने निकालना है, यहाँ कितने अकाई हैं, 5 अकाई हैं, 5 में से कितने निकालना है, 3 निकालना है, 3 अकाई निकालेंगे, 2 अकाई 3 अकाई। कितने दहाई निकालना है, 1 दहाई 2 दहाई। तो इस तरह जो बचा वो फ़र्क है, ये हमारा जवाब है, यानी 2 दहाई 2 अकाई 22। तफरीक में जब हम बग़ैर ग्रोहबंदी के तफरीक करते हैं तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि 9 तफरीक 4 बराबर 5, लेकिन अगर हम 4 को 5 के साथ जमा करते हैं तो 9 आते हैं। 9 में अगर 4 को तफरीक करते हैं तो 5 आता है, और
9 میں 5 اگر نکالتے ہیں تو 4 آتے ہیں. یعنی ایک ایڈیشن فیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 2 سبسٹریکشن فیکٹ ہمیں ملتے ہیں. 4 اور 5 ان کو جوڑیں گے تو 9 آئے گا. 9 میں 4 اگر نکالیں گے تو 5، 9 میں 5 اگر نکالیں گے تو 4 ملے گا. تو یہ جو یعنی 2 اعمال جمع اور تفریق کے جو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اس تفریق کی جو خصوصیت ہے وہ ہم بچوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے.